आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। मैं हूं एमएम बरकाती। आइए नज़र डालते हैं सीतामढ़ी ज़िला की प्रमुख खबरों पर। सीतामढ़ी ज़िला के शहरी आबादी को छोड़कर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सब बिजली के संकट से परेशान हैं। बिजली जाने की वजह से बहुत सारे लोगों की शिकायत ये भी है कि वक्त पर बिल भरने के बाद भी अब तक मीटर नहीं लगाया गया है। मनमाना बिजली बिल लेते हैं लेकिन फिर भी लाइट बहुत कम रहती है। वहीं दूसरी ओर ऐसे मीटर न होने की वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से कई हादसे होते रहते हैं और ये बड़ा हादसा तस्वीर में जो आपको नज़र आ रहा है, बड़ा हादसा होते होते रह गया है। हमारे संवाददाता मोहम्मद महफूज उर्फ मुन्ना जी लाइव कवरेज के लिए वहां पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने उनसे क्या कहा आप खुद सुन सकते हैं, वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। ग्रामीणों का सीधे सीधे ये आरोप है कि बिजली विभाग की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किस तरह से चल रहा है। सिर्फ मनमाना वो बिजली बिल लेते हैं लेकिन बिजली विभाग का कोई तवज्जो नहीं है इन बिजली समस्याओं के ऊपर। ग्रामीण ने ये भी कहा कि इन हादसों का जिम्मेदार सीधे सीधे बिजली विभाग है और ये हादसे पर वो चाहते तो कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन मीटर ना होने की वजह से और अन्य समस्या की वजह से इस तरह के हादसे होते रहते हैं। तो हम सीधे आपको लेकर चलते हैं उनके पास। वहाँ बहुत सारे ग्रामीण मौजूद हैं और जिनके घर में ये हादसा हुआ वो भी मौजूद है। लाइव सुनिए। दबंग बिहार स्टार टीवी से रिपोर्टर मोहम्मद महफूज उर्फ मुन्ना। इस वक्त हम सुरसन प्रखंड और रधाव पंचायत में और रधाव गांव में है और यहाँ जो हम देख रहे हैं एक आदमी का, एक पब्लिक का घर जल गया हुआ है। तो चलते हैं ये घर कौन कारण से जला है, कैसे जला है, कोई जलाया गया है कि ये खाना बनाने के चक्कर में जला है। तो यहाँ हम कुछ पब्लिक से छानबीन किए हैं तो यहाँ के कुछ लोगों का कहना हुआ है कि ये बिजली तार के माध्यम से यहाँ जला है। और ये जो हम पोल दिखा रहे हैं और यहाँ जो हम अपने कैमरामैन के माध्यम से ये पोल और ये तार जो दिखला रहे हैं इसमें लाइन नहीं है। ये तार लगा हुआ है, पोल लगा हुआ है लेकिन लाइन नहीं है। लेकिन यहाँ के जो घरवैया है और जो पब्लिक है ये दूरी से अपना तार खींच के और अपने घर में बल्ब जलाते हैं। तो हवा के कारण वो तार गिरने के कारण इस पे चिंगारी पकड़ के और तेज हवा था और हवा में पकड़ लिए तो ये पानी से भुता दिए। तो चलते हैं जरा सर से बात करेंगे कि क्या नुकसान हुआ है, क्या क्या दिक्कत हुआ है। हाँ सर, आपका क्या नाम है? गोलू। तो गोलू जी ये घर आपका है? हाँ जी हाँ। तो ये कै बजे आग लगा है? तो आप कहाँ थे उस टाइम? खाना खा रहे थे। खाना खा रहे थे। तो ये आग जो लगा है तो आपको भुताने के लिए टोला में अपने हल्ला चिल्ला किए? हाँ, हल्ला किए। तो लोग यहाँ आके आपका सपोर्ट किए। तो सर हम एक चीज जानना चाहेंगे आपसे कि ये आग फिर कौन कारण से लगा, या कोई लगाया गया है आपका जो है, या फिर आप खाना बना रहे थे या घूर उर लगाए हुए थे, इसका कुछ जानकारी दीजिए क्या कारण से लगा है। ऐसा कोई बात नहीं है। और खाना में बनाने से आज नहीं लगा है। तार हम लोग लाए, उधर से लाया लोग खींच कर, इधर खींच कर ले गया, वो गिरा है, लुट्टी भींगा है, इस कारण की घर पर आ गया। तो सर यहाँ जो हम देख रहे हैं हम अपने कैमरामैन के माध्यम से ये पोल और खुला हुआ है। कैमरामैन जरा खुला हुआ डब्बा का भी रिकॉर्ड कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि और यहाँ के जो लापरवाही, यहाँ के जो जे होते हैं या जनप्रतिनिधि होते हैं, जो चुनाव का टाइम आता है और इलेक्शन का टाइम आता है तो इलेक्शन में वो घर घर घूम के और पब्लिक से हाथ बोर जोड़ के और उनसे वोट लेते हैं और वोट लेके वो ठग के चले जाते हैं। ये सब पे जनप्रतिनिधि का ध्यान है ही नहीं। तो चलते हैं जरा, और भी हमारे चाचा है उनसे भी हम जरा बात करेंगे। हाँ चाचा, आपका क्या नाम है? जोगेंद्र पांडे। तो चाचा आप लोग फिर ये तो गलत कर रहे हैं कि दूसरा जगह से तार ला के वायरिंग करके अपने घर में बल्ब जलाते हैं।
ये तो मंगोली हो गया, गलत हुआ। नहीं, हम लोग कंज्यूमर है और सुविधा नहीं मिलने के कारण हम लोग डायरेक्ट वहाँ से अपना तार खींच के और अपने घर में जलाते हैं। तो चाचा, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जैसे आपके यहाँ जो मुखिया जीते हुए हैं या पंचायत समिति जीते हुए हैं या जिला पार्षद जीते हुए हैं या सरपंच जीते हुए हैं, और यहाँ के जो देख रेख बिजली विभाग के हैं, जैसे जे हुआ या बिजली जो वसूलते हैं, बिल वसूलते, क्या उस सब से आप बात नहीं किए जाके? उस सब से बात करते हैं तो कहता है जो हो जाएगा, पर घर जल गया, लेकिन वो लोग करने की राजनीति के समय वोट समय में तो सब कहते हैं जो कि हम कर देंगे तो हम कर देंगे। अब कौन करेगा ये तो मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन हम तो देख रहे हैं वैसे ही तार पड़ा हुआ है। तो चाचा, यहाँ जो है आपके यहाँ कितना घर है यहाँ पे जो अलग से तार वायरिंग करके अपना बल्ब जलाते हैं? कम से कम 25 घर के लगभग में है। 25 घर या 30 घर के लगभग में है जो वायरिंग करके इधर उधर से अपना घर में बल्ब जला रहे हैं। अच्छा, एक जानकारी हमको दीजिए, ये कह रहे हैं कि लाइट का पैसा भर रहे हैं बिल का? नहीं, हम तो अपना सारे आती मीटर पैसा दे रहे। तो मीटर है आपके पास? हम लोग के पास मीटर है। जी, तो फिर मीटर है तो बिल फिर वो ले जाते हैं पर महीना? हाँ, पर महीना ले जाता है। चलते हैं, हमारे भाई साहब एक और है, जरा हम उनसे भी बात करेंगे। हाँ सर, आपका क्या नाम है? सिकंदर कुमार पांडे। तो सर, ये जो घर जला है और आपके पड़ोसी है, तो इस पे आपका क्या कहना है और क्या कारण से जला है? के कारण से सरकार का लापरवाही के कारण से जला है, क्योंकि हम लोग के लाइन न होने के कारण पोल पे वायरिंग भी है, फिर भी हम लोग के बिजली नहीं मिल पाता है। हम लोग बहुत दूर से तार खींच करके, अपना पर्सनल तार खींच करके जलाते हैं। जो भी बिजली बिल वाला आता है, जो भी वोट मांगने आता है, सब कहता है यही कि हाँ हो जाएगा, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है इससे। हम लोग मजबूरन से अपना तार खींच करके जलाते हैं। ये तार जलने के कारण से वो गिरा है घर पे तार, इसके कारण से वो घर जल गया है। जी, तो फिर ये जो आप करके फिर लाइट जला रहे हैं, हम लोग कंज्यूमर है और पर महीने हम लोग बिल भरते हैं। जी, पर महीना बिल भरते हैं। तो जो बिल लेने आते हैं तो उनसे आप लोग क्या बात उत नहीं करते हैं कि जैसे मेरा अब घर पे मुसीबत है, ऐसा वैसा हम जलाते हैं, जलाते हैं, तो क्या आपको बोल रहे जो बिल लेने आते हैं उसको आप पूछे नहीं कि हाँ सर? जो बिल लेने आता है उसको भी हम लोग बोले थे, तो वो बोला था कि 3-4 हज़ार रुपया खर्चा होगा। हम लोग 3-4 हज़ार रुपया इकट्ठा भी किए थे, लेकिन फिर भी वो ध्यान नहीं दिया। लास्ट में बोला कि इसमें तार अलग से मंगवाना पड़ेगा, तो इसमें 7-8 हज़ार रुपया खर्चा लगेगा। तो ये खर्चा के लिए मतलब वो मांग रहे बिजली विभाग के जो बिल भर रहे हैं? हाँ जी, हाँ। देखिए, ये है बिहार का विकास और रधाव पंचायत का विकास और हमारे मुख्यमंत्री का जो देन है, जो सपना है कि लाइट घर घर लाइट है, लेकिन अभी भी जो कुछ घर और कुछ गांव है जहां अंधेरा है, जो लोग पोल रहते हुए, मीटर रहते हुए वो इधर उधर से खींच के वो लाइट जला रहे और बिल भर रहे हैं। यही है हमारे मुकेश, ये नितेश चाचा का। तो चलते हैं, जरा हम एक चाचा है उनसे जरा बात करेंगे। हाँ चाचा, आपका क्या नाम है? दिगंबर पांडे। जोर से। तो चाचा, ये जो आग लगा है, आग के टाइम आप कहाँ थे? हम लोग दरवाजे पर थे, बैठे हुए थे, हल्ला हुआ जोर से कि आग लगा। हम लोग दौड़े, हाँ, और बाल्टीन पाइप से वगैरह चारों बगल से कंट्रोल किया आग के। हम लोग दरवाजे पर बैठे हुए थे, कंट्रोल कर लिए। तो चाचा, ये सब भाई का कहना है कि बिजली के माध्यम से, तार के माध्यम से आग लगा है, तो क्या इस पे आपका क्या कहना है? जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जिसको आप वोट देते हैं, और जैसे यहाँ आपके रधेसरी पोखरी पे भी आप बिजली का पावर हाउस लगा हुआ है, तो क्या उसमें जैसे जाके जो कर्मचारी बैठते हैं उनसे नहीं बात किए? कई बार बात की, कई बार उनसे जाकर के कहे, हम लोग बहुत प्रयास किए, हाँ, वोट के समय भी बहुत कहे, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, कोई कहता अगले बार होगा, कोई कहता अगले बार है। जो कुछ काम करने वाला भी प्रतिनिधि हमारे गांव का मुखिया है, वो भी अभी तो जेल में है, जेल से बाहर भी नहीं आया है। हाँ, जो हम कुछ हमारा दुख दूर कर सकता है, तो जेल में है। तो और भी जो जनप्रतिनिधि है वो आए हैं कि नहीं आप लोग से मिलने? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया।
खाली वोट लेने के टाइम हाँ, आएंगे। सिर्फ वोट मिलने के लिए विधायक या चाहे वगैरह जो कोई है, सिर्फ यही मुतल्ली देकर के हम लोग वोट लेकर चले। तो चलते हैं, हम अपने कैमरामैन के माध्यम से जरा क्या नुकसान है, चलिए भाई साहब अपने घर में ले चलिए। हम अपने